मानव, जरा इस पर जवाब दीजिए आप। क्या दरअसल ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और जो बंगाल का मिजाज रहा है उसको ममता बनर्जी बेहतर तरीके से समझ रही हैं कि इसी तरीके से एक आंदोलन शुरू होता है सत्ता के विरोध में और फिर इसी तरीके से आपको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर जनता कर देती है? क्या अब वही ममता बनर्जी के विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इशारों में ममता बनर्जी बंगाल के जरिए बांग्लादेश का जिक्र करते हुए किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं? मानव, तो राकेश सर ने बहुत कुछ बोला। जब आंदोलन की बात करी तो पूरा देश जानता है कि बंगाल और आंदोलन एक सिनोनिम्स है। आंदोलन 100% बंगाल का ही परिचय है। बंगाल ने पूरे देश को हर बार दिखाया है कि आंदोलन से ही आजादी तक का सफर होता है। लेकिन जहां बात है कि आंदोलन के लिए, तो भाई आंदोलन जो होता है वो जन समर्थन से होता है, तो अनिवार्य है। लेकिन भाजपा का जो इवेंट मैनेजमेंट है ये तो दिख रहा है। और जहां तक एक भाजपा, मैं बता नहीं सकता, मुझे पास शब्द नहीं है कि एक बिटिया के नाम पे उसके पीठ पे चढ़ के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। हाँ। ये कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े यशस्वी नेता है इनके पास। लेकिन ये कर क्या रहे हैं एक बिटिया के नाम पे? लेकिन ये कभी नहीं बोले कि भाई सीबीआई ने क्यों नहीं जल्दबाजी पीसी करा। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई ने नहीं करा। सीबीआई से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। सीबीआई 15 दिन 20 दिन से कर क्या रही है? ये कुछ नहीं इनको बोलना है। इनको बोलना ही नहीं है। इनको ये भी नहीं बोलना कि चलो हम नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, 50 दिन में सजा सुनाई जाए, 100 दिन में सजा सुनाई जाए। नहीं बताना है। चलो एक स्पेशल हम कंसिडरेशन करते हैं कि जिस तरीके से हनुमान जी ने बोला कि इतने सारे पॉर्न साइट्स और जो वीडियोस चलते हैं जो अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए हम कार्रवाई करें। हाँ, ये टूल किट तरह टिकटॉक बंद करवा सकते हैं। ये टिकटॉक तक ही सीमित है। चाइना से टिकटॉक बंद हो जाएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलते रहेंगे। लेकिन आज जो सच्चाई है, सुनिए मानव, एक मिनट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। एक मिनट, मैं आप ही से सवाल है ना, सुनिए तो सुन लीजिए। एक तो ये बता दीजिए ना कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश का जिक्र करके किसको धमकाने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पर जो आप सख्त कानून, ममता बनर्जी की चिट्ठी, उस सब का जिक्र करते हैं तो आपका दावा खोखला नजर आता है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार बताती है किस तरीके से राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितनी होनी चाहिए थी, कितनी कमी है, कितनी आपने बनाई नहीं। वो जवाब मिला ना आपको। आप लोग भी जिस तरीके से राजनीतिक आर पार में यहां पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र को एक चिट्ठी लिख देंगे, उसका जवाब तो मिल गया आपको भी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बंगाल में भी नहीं बनी हुई है जितनी बननी चाहिए थी। मानव, है या नहीं है, लेकिन आपके ही चैनलों ने दिखाया है कि बंगाल में कलकत्ता सेफेस्ट सिटी दर बदर ईयर आफ्टर ईयर मिला गया। ये एनसीआरबी का डेटा है। दूसरी बात आपने बताई कि भाई जो सबसे ज्यादा, मैं आपको अवगत करा दूं, सबसे ज्यादा महिला पुलिस स्टेशन बंगाल में है। तीसरी बात मैं आपको अवगत करा दूं, जितने भी रेप केसेस जितने भी होते हैं वो फास्ट ट्रैक में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट के बावजूद भी केस नहीं रुकता है। तीसरी बात है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में भी जहां पे जो कल्प्रिट पकड़ा गया वो बंगाल पुलिस ने पकड़ा। आज जो मुद्दा होना चाहिए इन लोगों को, तो के शर्मा जी को तो बहुत बड़ी चिंता है। अरे भाई, बीजेपी का फ्लैग और भारत का फ्लैग लेके उतरिए मैदान में, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी फरुखाबाद हो रहा है, बदलापुर हो रहा है, हथरास हो गया, मणिपुर चल रहा है, असम हो गया, बंगाल हो गया। अब कब जागेंगे आप? अब कब जागेंगे आप? ठीक है, कब जागेंगे कि हमारी बेटी के ऊपर ये हो? क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेके आते हैं? क्यों नहीं पास कानून बनाते हैं? क्यों नहीं पार्टिसिपेशन लेते हैं? क्यों नहीं स्टेट से उसका पार्टिसिपेशन करवाते हैं? करिए ना महाराज, आप नहीं करेंगे। लेकिन आज आप एक बेटी के शव के ऊपर पॉलिटिकल राजनीति कर सकते हैं और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बेटी के शव पर राजनीति कर सकती है, वो बीजेपी अपने सियासी विरोधी को घेरने के लिए बंगाल में बांग्लादेश वाली धमकी दे सकती है। मानव जायसवाल, बांग्लादेश वाले मुद्दे से आप बार बार बच रहे हैं। ये बांग्लादेश का जिक्र करके किसको घेरने की, किसको धमकाने की कोशिश थी दीदी की? मैं तो बताना चाहता हूँ, ये तो समझते हैं कि बंगाल को बांग्लादेश की तरह तस्वीर डाल देंगे, वो नहीं होगा। हम भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और भारतीय हैं, और ये जो बांग्लादेश में जो चल रहा है उसी तरीके से रेप्लिकेट करेंगे। बंगाल उस दिशा में नहीं जाएगा मैडम। और बंगाल ने ये हमेशा सिद्ध किया है, और बंगाल का इतिहास है बलिदान का, बंगाल का इतिहास है त्याग का, बंगाल का इतिहास है आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ने का। और ये अंग्रेजों की अनुयायी जो सरकार दिल्ली में शासित हो रखी है, इनको हमने बार बार खदेड़ा है। और आज जो मौका मिल रहा है इनको,
ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। मैं जवाब ले रही हूँ, नहीं सकते, मैं जवाब ले रही बदनाम करना चाहते हूँ, हैं। मैं जवाब ले रही हूँ। के शर्मा वो कह रहे हैं इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं और इसलिए क्योंकि ये बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं, ममता को सत्ता से उखाड़ना चाहते हैं। ये राजनीतिक मंशा बीजेपी की, इसका कोई कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने से लेना देना है नहीं। वरना तो मानव जायसवाल कह रहे हैं कि पिछले 15 दिन से सीबीआई क्या जांच कर रही है, अभी तक सीबीआई की जांच कहां पहुंची, कैसे जल्दी से जल्दी वो आरोपी संजय रॉय जो सिर्फ अभी तक इकलौता आरोपी है जिसको गिरफ्तार कोलकाता पुलिस ने किया था, उसी को जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए, इसकी गुहार कर रहे होते बीजेपी वाले। जवाब दीजिए के शर्मा। मुझे रोमाना जी थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। पहली चीज जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने उस विवेचना के अंदर बार बार कहा है कि सारे सबूतों को इस प्रशासन के संरक्षण पर मिटाया गया है, जिससे इसको साबित करना बहुत कठिन है। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, दूसरे के तो बात छोड़ दीजिए, जो जज फैसला देते हैं। लेकिन अभी मानो जी बहुत गा रहे थे एक बिटिया के उस पे, यदि मैं गलत नहीं हूं रोमाना जी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत होऊंगा तो, जिस आंदोलन में ममता बनर्जी जी पर लाठी से बरसा के उनको मृत मानकर छोड़ दिया गया था वामपंथी सरकार द्वारा, वो आंदोलन, मैं गलत नहीं हूं तो एक बलात्कार की घटना पर ही हुआ था। आप बिल्कुल सही। ममता बनर्जी उसी घटना पर आंदोलन कर रही थी जिस पर इनकी पिटाई हुई थी और जिन पर इनको इतना मारा गया था, जो स्वयं कहती हैं। आज इनको ये समझ में आ रहा है, आज इनको ये हमसे कह रहे हैं वो जो बेटी थी जिसके लिए वो लड़ रही थी उस समय, आज ये बेटी वो बेटी नहीं है। शर्म आनी चाहिए मानव जायसवाल, आपको कुछ नहीं पता है। आप ममता बनर्जी के बचाव में किस सीमा तक जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो मानव आप बोल रहे थे तो के शर्मा सुन रहे थे। मानव जायसवाल ये गलत है, ये गलत है, ये फाउल है मानव जायसवाल। आप सुन लीजिए के शर्मा को, फिर जवाब दीजिएगा, लेकिन सुनिए, फाउल नहीं चलेगा सर, फाउल नहीं। आइए के शर्मा। रोमाना जी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। अभी आपने बांग्लादेश पे प्रश्न किया, क्या बोला है ममता बनर्जी ने कि यदि बंगाल में आग लगेगी, पश्चिम बंगाल में, तो ना बिहार बचेगा, ना उत्तर प्रदेश बचेगा, ना आसाम बचेगा। और ये अभी बात क्यों पलट रहे हैं, ये कह रहे नहीं हम तो इंडियन है। अरे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के बल पे आप यदि बंगाल को भारत में आग लगाने की कोशिश करोगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपको मिलेगा और ममता बनर्जी को भी मिलेगा और सरकार तो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ये आपकी राजनीति जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। उनके ताकत पर, भारत की अखंडता, देश की अखंडता पर प्रश्न उठाने की कोशिश मत करो। आग लगाने की बात ना करें जो है ममता बनर्जी, और देश को धमकाने की कोशिश ना करें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इस बात को, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बल पे खड़े मत होइए। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि आज वहां कुछ नहीं हुआ। मानव जायसवाल जी, यही एबीपी चैनल है, सुबह से लेकर अभी तक जितनी रिपोर्टें दिखा रहे हैं, अभी भी जो फुटेज चल रहे हैं, पूरा एमजी मार्केट बंद, कोला बाजार बंद। आपके रिपोर्टर जाके तृणमूल कांग्रेस के लोग मार मार के लोगों की शटर जो है उठाने की बात कर रहे थे वहां पर। ऐसा कभी हुआ है कि बंद का आह्वान हो और सत्ताधारी दल जो है जाके शटर जबरदस्ती खुलवाए? आपने एक हिंसा वहां पर किस तरह हुई, एक हमारा कार्यकर्ता को गोली लगी है। और एक बात रोमाना जी और स्पष्ट कर दूं, हम राजनीतिक दल हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं, और हम वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं पश्चिम बंगाल की। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि यदि वहां जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक विपक्षी दल के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते आवाज उठाना, सड़कों पे उतरना और ये गुंगी, बहरी और निर्मम, ये क्रूर सरकार के विरुद्ध वहां पर आंदोलन करना, ये हमारा धर्म है, हमें करना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।